जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत, इस व्रत को रखने से पति की दीर्घायु होती है। और दोस्तों, अगर यहाँ तक कहा गया है कुंवारी कन्या भी इस व्रत को रखती है तो उसे सुख सौभाग्य यानी कि अच्छे पति की प्राप्ति होती है और जो शादी की रुकावटें वो भी दूर होती हैं। दोस्तों, इस व्रत में जो है किस प्रकार से रखना चाहिए, यानी कि आज हम जानकारी गर्भवती स्त्री इस व्रत को कैसे रखें और जिन स्त्रियों का मासिक धर्म आ गया है वो मासिक धर्म की स्थिति में किस प्रकार से रखें और सूतक पातक में इस व्रत को कैसे रखें। दोस्तों, कई घरों में रिवाज होता है, नियम होता है कि कई बार दोष लगे होते हैं कि किसी की मृत्यु उस तिथि को हुई होती है। हमारे पास में जैसे कमेंट आए थे, गुरुजी हमारे परिवार में जो हमारे किसी बड़े बुजुर्ग की करवा चौथ को मृत्यु हुई थी तो इस दिन व्रत रखते हैं कि नहीं रखते। दोस्तों, अगर हमारा त्योहार खोटा हो जाता है, उसे कहते हैं कि किसी त्योहार पर किसी की मृत्यु हुई होती है तो वो त्योहार मनता नहीं है। जब तक घर के अंदर किसी लड़के का जन्म उस तिथि को नहीं होता, आगमन नहीं होता, या किसी जैसे गाय बछड़ा भी दे देती है, गाय रखते हैं, तब भी जो है व्रत खुल जाता है, वो त्योहार खुल जाता है। तो दोस्तों, इसमें करना ये होता है कि अगर ऐसी स्थिति है व्रत नहीं रख सकते हैं तो उनको चाहिए कि कथा जरूर सुने। कथा सुनने में दोष नहीं होता, कथा सुने, आर्त और व्रत ना करें, केवल अपनी कथा सुन करके ही नमस्कार करें, इससे भी व्रत माना जाता है। पूजा का फल कथा से भी आधा प्राप्त हो जाता है। जिनके घर में सूतक पातक हैं उस स्थिति में व्रत अवश्य रखना चाहिए। सूतक पातक की स्थिति में करवा चौथ का व्रत है, ये छोड़ा नहीं जाता। व्रत को स्त्री रखें कि उस त्योहार को कुछ नहीं हुआ, त्योहार तो ठीक है, व्रत को रखें, परंतु सूतक पातक में चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दे सकती। केवल सादा चंद्रमा के देख करके वैसे ही नमस्कार करके तब इस व्रत को पति का चेहरा मुख देख के खोल सकते हैं। ऐसा सादा तरीका से रखा जाता है। जिन स्त्री की मासिक धर्म की स्थिति आ गई हो, मासिक धर्म है, तो मासिक धर्म में करना क्या है कि मासिक धर्म की स्थिति में स्त्री व्रत रखे, परंतु पूजा अपने पति के हाथ से कराए। जो चंद्रमा को अर्घ्य देना है अपने पति के हाथ से दिलवा दे, तब भी व्रत पूर्ण माना जाता है। इस तरीका से व्रत रखें। अगर गर्भवती स्त्री है या बीमार है और व्रत रखना है, व्रत भी खंडित नहीं होना चाहिए। अगर सामर्थ है, व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, सामर्थ है तो कोशिश करे, जरूर रखें। तो उस स्थिति में यह करना चाहिए, अपनी बड़ी बुजुर्ग जैसे सास होती हैं, ननद होती हैं, फुफिया सास होती हैं, या किसी ब्राह्मणी के द्वारा बड़ी बुजुर्ग की आज्ञा लेकर के दिन के समय कथा सुन के तब थोड़ा सा पानी पी सकती है, नहीं वैसे नहीं पीती। अगर मजबूरी है, जैसे 8वां महीना चल रहा है, 7वां 8वां 9वां महीना चल रहा है, कई बार दवाइयों के कारण दवाई लेनी जरूरी है, तबीयत खराब हो जाएगी, तो बड़ी बुजुर्ग की अनुमति लेकर के कर सकती हैं। अगर चाय पीनी है तो चाय भी बड़े बुजुर्ग की अनुमति से पी सकती है, कथा सुन के, शाम को, सुबह के समय नहीं, कथा सुन के। और सुबह 4 बजे से पहले सरगी कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में 4 बजे से पहले आप जो करना कर लो, 4 बजे अपने कोल का स्नान करके तब इस व्रत को रख लो। पर ये सभी के लिए नहीं, जो मजबूरी है। और ज्यादातर कई परिवारों में हमारे में ऐसे हैं कि जिनमें का सुबह सरगी भी की जाती है। पंजाबी जो होते हैं उनमें सुबह सरगी कहते हैं। वो अपना रिवाज चलाता है तो अपने नियम के हिसाब से बड़े बुजुर्ग की अनुमति ले सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से व्रत को रखें, ये व्रत के नियम हैं। तो इसलिए हम अपने चैनल पर भी लाइव कथा का प्रसारण जो है शाम को 4 बजे करवा चौथ की कथा सुनाएंगे। उसके बाद में 6 बजे फिर दोबारा से लाइव होकर के आपको करवा चौथ की कथा सुनाएंगे, विधि पूर्वक संकल्प भी कराएंगे। आप जरूर सुने। करवा चौथ की कथा की सेवन करने से
सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, पति की दीर्घायु प्राप्त होती है। दोस्तों, इस प्रकार से आपको हमने जानकारी दी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।